हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एआई बदरी के सेकंड न्यूज एपिसोड में, जहां पर हम पिछले वीक की एआई रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं। बेसिकली आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि ओपन एआई ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट वीक में चैट जीपीटी का एंड्रॉइड वर्जन लेकर के आ रहे हैं। वही दोस्तों, गूगल अपने एक ऐसे न्यू एआई टूल पर काम कर रहा है जिसको स्पेशली जर्नलिज्म इंडस्ट्री के लिए बनाया जा रहा है। एंड फाइनली गूगल बार्ड के भी काफी सारे अपडेट निकल करके आ रहे हैं। एंड दोस्तों, गूगल के को फाउंडर भी वापस आ चुके हैं, सर्गेई ब्रिन। अब देखना यह है कि सर्गेई ब्रिन के आने के बाद गूगल की एआई डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ती है या फिर घटती है या फिर वहीं पर ही रहती है। इसी के साथ में ओपन एआई ने अमेरिकन जर्नलिज्म प्रोजेक्ट के साथ में मिलकर के $5 मिलियन की फंडिंग की पार्टनरशिप की है। एंड वहीं व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और अमेरिका की 7 बड़ी एआई कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। अब देखना यह है कि जो एग्रीमेंट हुआ है व्हाइट हाउस में, ये फ्यूचर में एआई इंडस्ट्री पर इंपैक्ट डालता है या फिर नहीं। एंड दोस्तों, एप्पल भी अपने एक नए एआई टूल पर काम कर रहा है। देखेंगे ये कि ये टूल कब पब्लिश होने वाला है या फिर नहीं। एंड इसी के साथ में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, तो आइए जानते हैं। बेसिकली दोस्तों, चैट जीपीटी का नेक्स्ट वीक में एंड्रॉइड वर्जन भी आ जाएगा। जिस तरह से चैट जीपीटी की लगातार पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, इसको देखते हुए मई 2023 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी का iOS वर्जन लॉन्च किया था, लेकिन अब नेक्स्ट वीक में वो इसका एंड्रॉइड वर्जन भी लेकर के आ रहे हैं। एंड दोस्तों, इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है ये अभी कुछ ही कंट्री में लॉन्च किया जाएगा, जैसे कि यूएस हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ब्राजील हो गया। लेकिन ओवर द टाइम ये अलग अलग कंट्रीज में भी इस एंड्रॉइड वर्जन को अवेलेबल कराएंगे। लेकिन इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो फिलहाल गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इसको आप प्री ऑर्डर करके फिलहाल रख सकते हो। दोस्तों, गूगल अपना जेनेसिस नाम के न्यू एआई टूल टेस्ट कर रहा है, जिसको स्पेशली जर्नलिज्म इंडस्ट्री के लिए टेस्ट किया जा रहा है। एंड बेसिकली ये जेनेसिस नाम का टूल न्यूज आर्टिकल राइट कर सकता है एंड फैक्ट चेकिंग कर सकता है। इसी के साथ में जो पैराग्राफ्स होते हैं उनमें एडिटिंग कर सकता है। तो बेसिकली इस टूल को जो डेवलप किया जा रहा है स्पेशली जर्नलिस्ट के साथ में मिलकर के एज ए असिस्टेंट काम करेगा। एंड गूगल का ये भी कहना है कि हम जो इस टूल को बना रहे हैं वो जर्नलिस्ट को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि उनके हेल्प करने के लिए बना रहे, ताकि एज ए असिस्टेंट उनके साथ में काम कर सके, उनको कुछ टास्क को ऑटोमेट करके उन्हें मोर इफिशिएंट एंड मोर प्रोडक्टिव बना सके। एंड दोस्तों, गूगल ने इसको द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट एंड द न्यू कॉर्पो को पिच भी कर दिया है। एंड आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि अभी तक जो जितने भी एआई टूल्स हैं वो फैक्ट चेकिंग में और एडिटिंग में इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ऐसे में जर्नलिस्ट जब इसका यूज करेंगे तो जो भी पब्लिक डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसको डीप एनालिसिस करेंगे, तो ऐसे में फैक्ट चेकिंग में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिससे कि मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है। क्या फ्यूचर में जेनेसिस टूल भी गलतियां कर सकता है या फिर नहीं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, ओपन एआई ने अमेरिकन जर्नलिज्म प्रोजेक्ट के साथ में $5 मिलियन की फंडिंग प्लस $5 मिलियन के एपीआई क्रेडिट की पार्टनरशिप की है, ताकि वो जो लोकल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको एआई का यूज करा करके उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करा सके, उनके कुछ टास्क को ऑटोमेट करा सकते हैं, ताकि वो एआई का यूज करके कंटेंट के आइडियाज जनरेट कर सके, टास्क को ऑटोमेट कर सके, कंटेंट को पर्सनलाइज कर सके। इसी के साथ में जो कंटेंट है उसको ट्रांसलेट कर सके, सो दैट दे कैन टारगेट फॉरेन कंट्रीज लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस। एंड इसी के साथ में पब्लिक डेटा का डीप एनालिसिस करके डेटा के कुछ इंसाइट निकाल करके लोगों के सामने रख सके। दोस्तों, गूगल बार्ड के काफी सारे अपडेट्स आए हैं, जैसे कि गूगल बार्ड अब इमेजेस को भी सपोर्ट करेगा। एंड अगर आप उसके अंदर कोई इमेज ऐड कर रहे हो तो उसमें कंटेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हो इमेज के थ्रू, या फिर कुछ क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करा सकते हो गूगल बार्ड से इमेज को, या फिर कोई इमेज है तो उसको रिकॉग्नाइज करा सकते हो। इसी के साथ में गूगल बार्ड में अब एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का बटन भी ऐड कर दिया गया है, जिसके थ्रू आप कुछ भी बोल करके उसमें टाइप कर सकते हो, या फिर उसने जो भी लिखा है उसको एज आप स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फीचर के थ्रू आप उसको सुन सकते हो। एंड दोस्तों, यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस भी ऐड की गई है, जैसे कि पहले गूगल बार्ड 3 लैंग्वेज सपोर्ट करता था, इंग्लिश, जापानीज, कोरियन, लेकिन अब अप्रोक्स 40 लैंग्वेज गूगल बार्ड सपोर्ट करता है, जिसमें कि अरबिक हो गया, चाइनीज हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एंड इसी के साथ में स्पेनिश हो गया। इस तरह के अप्रोक्स 40 लैंग्वेज अब गूगल बार्ड सपोर्ट करेगा। एंड दोस्तों, इसी के साथ अपनी चैट को आप पिन कर सकते हो, पिन करके आप ऊपर की तरफ ले आ सकते हो, एंड अपनी जो चैट है उसको शेयर भी कर सकते हो बाय लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड दोस्तों, इसी के साथ में गूगल बार्ड के द्वारा दिया गया कोड को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। दोस्तों, ये कुछ फीचर्स गूगल बार्ड के अंदर आए हैं जो कि चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा मोर पावरफुल बना देते हैं गूगल बार्ड को, और यूजर्स इन अपडेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा खुश हैं। बेसिकली दोस्तों, जिस तरह से गूगल स्ट्रगल कर रहा है एआई इंडस्ट्री के अंदर एंड एआई इंडस्ट्री को डोमिनेट करने के लिए, तो इस चीज को देखते हुए गूगल के जो को फाउंडर हैं सर्गेई ब्रिन वो वापस आ चुके हैं, एंड वो जेमिनी नाम के एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम कर रहे हैं। एंड बेसिकली गूगल इस मॉडल को इसलिए तैयार कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में एआई डेवलपमेंट में इसका यूज कर सके एंड एआई रिसर्च के लिए इस मॉडल का यूज कर सके।
सके। तो अब देखते हैं फ्यूचर में कि सर्गे ब्रेन के आने के बाद गूगल किस तरह से एआई इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है, जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा है कंपटीशन को बीट करने के लिए, तो गूगल इस कंपटीशन को बीट कर पाता है एआई की या फिर नहीं। दोस्तों व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और अमेरिका की 7 बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है एंड जो भी कंपनी एआई टूल डेवलप कर रही है या फिर एआई में इन्वॉल्वमेंट कर रही है तो उनको ये एग्रीमेंट को फॉलो करना होगा। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। इसमें कुछ प्रिंसिपल इस प्रकार हैं जैसे कि जो भी एआई कंपनी अपना टूल बनाने की कोशिश करेगी तो उसको पब्लिश करने से पहले चेक करना होगा, मेक श्योर करना होगा कि ये जो टूल है ये इंटरनली एक्सटर्नली सेफ है या फिर नहीं, या फिर अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं, एंड उसके अंदर कोई सिक्योरिटी, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी बग्स तो नहीं है, उसको भी चेक करना होगा। एंड उस टूल को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, किस तरह से काम करता है एंड किस तरह से वो डिसीजन ले रहा है, उन लोगों के लिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाना होगा ताकि यूजर्स उसको समझ सके कि हाँ जो ये डिसीजन लेने के लिए मुझसे बोल रहा है किस बेस पर बोल रहा है और ये एआई टूल किस तरह से काम करता है, उसको मोर ट्रांसपेरेंट आपको बनाना होगा। इसी के साथ में आने वाले टाइम में एआई टूल किसी के साथ में कोई भेदभाव, किसी तरह कोई भेदभाव ना करे, उसको भी आपको मेक श्योर करना होगा जो हमारा एआई टूल है वो इक्वली काम कर रहा है या फिर नहीं, या फिर हर किसी को इक्वली रेस्पॉन्स दे रहा है या फिर नहीं। कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट आपका एआई टूल यूज कर ले और वो एआई टूल भेदभाव करने लगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने किसी ऐसी कंपनी को दे दिया जो कि लोगों को हायर करती है, जो कि एम्प्लॉय को हायर करती है, तो ऐसे में जो एआई टूल है वो प्रायोरिटाइज कर सकता है मेल को, फीमेल को रिजेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में आपको मेक श्योर करना होगा आपका टूल किसी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा, या फिर अगर इस तरह की कोई कमी है तो उसको आपको पहले सोल्व करना होगा, उसको उस तरह से ट्रेन करना होगा, देन यू कैन पब्लिश दैट टूल। दोस्तों एप्पल भी अपने एप्पल जीपीटी नाम के एक एआई टूल पर काम कर रहा है, इसको लगातार टेस्टिंग मोड पे रखा हुआ है एंड एप्पल ने बेसिकली अभी ये नहीं कहा कि इस टूल को फ्यूचर में वो पब्लिश करेंगे या फिर नहीं पब्लिश करेंगे, क्योंकि एप्पल अगर इसको पब्लिश करता है तो वो अलग अलग वे में इसको ट्राई कर सकता है, जैसे कि कस्टमर सर्विस हो गया या फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हो गया, क्रिएटिव राइटिंग चलिए इस एआई का यूज कर सकते हैं। बेसिकली अभी जो वो अपने स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पर इसको ट्राई कर रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है एंड जैसे ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो वो पब्लिश करेंगे या फिर नहीं, अभी ये पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं करा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में अगर ये डिक्लेयर करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये है कि आने वाले टाइम में अगर एप्पल इस टूल को पब्लिश करता है तो क्या ये चैट जीपीटी और बार्ड जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बीट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें भी जरूर बताइएगा। दोस्तों मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर के llama 2 नाम का फ्री ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिलीज किया है। बेसिकली ये भी एक चैट जीपीटी की तरह लैंग्वेज मॉडल है जहां पर आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो और वो टेक्स्ट बेस्ड आपको आंसर देगा। बेसिकली llama 2 को 2 ट्रिलियन वर्ड्स प्लस 1 मिलियन ह्यूमन चैट एग्जाम्पल पर ट्रेन किया गया है ताकि वो लोगों की लैंग्वेज को इजीली समझ सके और आपको जो रेस्पॉन्स देगा वो नेचुरली और इजी आंसर हो। llama 2 को आप बिजनेस पर्पज या फिर रिसर्च पर्पज से यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ओपन एआई ने कस्टम इंस्ट्रक्शन नाम का चैट जीपीटी में नया फीचर लॉन्च किया है जो कि अभी फिलहाल प्लस यूजर्स के लिए अवेलेबल है। बेसिकली कस्टम इंस्ट्रक्शन का मतलब है पहले चैट जीपीटी को यूज करते थे तो जब आप कहते थे कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एंड आई एम 10 years old, अकॉर्डिंग टू 10 years old वो आपको रेस्पॉन्स जनरेट करता था और इजी सेंटेंस यूज करता था और आपका स्टाइल भी सीख जाता था, लेकिन ओवर द टाइम वो रोबोट स्टाइल में लिख दे देता था। लेकिन अब आने वाले टाइम में जब आप कस्टम इंस्ट्रक्शन फीचर का यूज करोगे तो चैट जीपीटी फ्यूचर में भी जब भी आपको रेस्पॉन्स देगा वो आपके स्टाइल में देगा और आप अपनी चैट को पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों मुझे काफी अच्छा फीचर लगा जो कि चैट जीपीटी में इंटीग्रेट किया गया, क्योंकि ओवर द टाइम वो रोबोट स्टाइल में पहुंच जाता था और आपका जो स्टाइल था उसको भूल जाता था, लेकिन आने वाले टाइम में आप लंबे समय तक फ्यूचर में भी अपने स्टाइल में और अपनी चैट को इजीली पर्सनलाइज करके इसको यूज कर सकते। तो बेसिकली इस फीचर के द्वारा चैट जीपीटी पर आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा और आप चैट जीपीटी को और भी अच्छे से यूज कर सकते हैं अपनी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। दोस्तों गिटहब ने कोपिलोट चैट नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है। बेसिकली ये प्रोग्रामर्स के लिए लॉन्च किया गया है एंड इसको आप आईडीई जो कि स्टूडियो विजुअल कोड या फिर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है इनके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा और जो भी प्रोग्रामर्स कोड लिखते हैं इन आईडीई के अंदर जाकर के, तो ये बेसिकली ये जो कोपिलोट चैट नाम का सॉफ्टवेयर है ये कोड को लगातार रीड करेगा और अगर प्रोग्रामर कोई गलती करता है, एरर करता है तो उसको रिमूव कराने में आपकी हेल्प करेगा। इसी के साथ में अगर आपका कोड स्निप्ड है तो उसको कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा और नया कोड लिखने में भी आपकी हेल्प करेगा। बेसिकली ये प्रोग्रामर का एक एआई चैट असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। तो काफी ज्यादा अच्छा मुझे ये फीचर्स लगा, काफी ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामर की इफिशिएंसी और टाइम को काफी ज्यादा सेव कराएगा और आपको कम समय में ज्यादा कोड लिखने के लिए ज्यादा हेल्प करेगा।
तो अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो कोपिलोट चैट का जरूर यूज करिएगा। दोस्तों चैट जीपीटी या फिर और अदर जितने भी एआई टूल्स हैं तो वो अभी तक रीजनिंग में और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वही Stability.ai ने अपने एक 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिलीज किए हैं जिसको फ्रीबिल्ली 1 और फ्रीबिल्ली 2 के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और ये रीजनिंग में और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं एंड लैंग्वेज को भी बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कंपेयर टू अदर एआई टूल्स। एंड Stability.ai का जो फ्रीबिल्ली 1 फ्रीबिल्ली 2 है इसको आप बिजनेस पर्पज और रिसर्च पर्पज से यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इन टूल्स को और ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है ताकि पता लग सके कि कितने ज्यादा सेफ हैं और कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो का आपको कोई पार्ट अच्छे से समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस वीडियो का ये पार्ट या फिर कौन सा पार्ट या फिर कौन सी चीज इसमें इंप्रूव करनी चाहिए, आप अपने सजेशन मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सजेशन के बेस पर उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।